दोस्तों, डीआरडीओ ने किया एक और नया धमाका। 5,500 किलोमीटर दूर तबाह होगी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल। भारत के सिस्टम के आगे रूस का S-400 भी फेल है। दोस्तों, युद्ध के मैदान में दुश्मन की ताबीज बनाने के लिए भारत न केवल नए नए हथियार डेवलप कर रहा है, बल्कि भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को नई ताकत देने के लिए ताबड़तोड़ रक्षा तैयारी स्टार्ट कर दी है, ताकि भारतीय सीमा ऐसे कवच से लैस हो जाए कि अगर दुश्मन का कोई फाइटर जेट मिसाइल या ड्रोन बॉर्डर क्रॉस करने की हिम्मत करें तो पलक झपकते ही उसे तबाह कर दिया जाए। और इसी से रिलेटेड एक ऐसी अपडेट सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक उस हथियार का आखिरी टेस्ट जल्द ही करने जा रहे हैं जिसे चीन और पाकिस्तान द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइलों का काल कहा जाता है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए इस मायावी डिफेंस सिस्टम के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दरअसल दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन इस समय अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत के लिए काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बैलिस्टिक मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल से भी खूंखार हथियार माना जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब किसी देश को लगता है कि उसके पास दुश्मन को मात देने के लिए कोई और विकल्प मौजूद नहीं है, और अगर उसने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में वह देश बैलिस्टिक मिसाइल दागने का निश्चय करता है। दोस्तों, टारगेट को हिट करते समय बैलिस्टिक मिसाइलों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इनकी स्पीड को देखकर हाइपरसोनिक मिसाइल भी शर्म से लाल हो जाए। ये 24 मैक की सुपरफास्ट स्पीड से टारगेट पर हमला करती है, क्योंकि इन्हें धरती के गुरुत्वाकर्षण से ताकत मिलती है। ऐसे में टारगेट को हिट करते समय इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन होता है। लेकिन जब इन्हें छोड़ा गया हो और यह लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष में जा रही हो, तब इनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दुनिया के सबसे ताकतवर इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बैलिस्टिक जो सामान को देखते हुए भारत को कई साल पहले ही यकीन हो गया था कि इनके द्वारा डेवलप की गई बैलिस्टिक मिसाइलें उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने कई साल पहले ही एक ऐसे डिफेंस सिस्टम पर काम करना स्टार्ट कर दिया था जो इतना ज्यादा ताकतवर है कि दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम को कई लेयर में डेवलप किया है, ताकि अगर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल किसी एक लेयर को चकमा देने में सक्षम हो जाए, तब भी वह भारतीय सीमा के अंदर परमाणु हथियार डिलीवर ना कर सके। यानी कि सिस्टम में कई रेंज और अलग अलग क्षमता वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और खुशी की बात यह है कि डीआरडीओ ने इस सिस्टम पर लगने वाली सिर्फ एक मिसाइल AD-2 को छोड़कर बाकी सारी मिसाइलों को डेवलप कर उनका टेस्ट पूरा कर लिया है, और अब डीआरडीओ के वैज्ञानिक AD-2 मिसाइल का भी टेस्ट करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के BMD सिस्टम की, जिसके पास ऐसी मायावी ताकत मौजूद है कि यह दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को प्रारंभिक फेज में ही इंटरसेप्ट कर सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह का सिस्टम अभी तक चीन के पास भी मौजूद नहीं है। इस सिस्टम को डेवलप कर लेने के बाद रूस, अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन चुका है जिसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। यानी कि अगर भारत ने चीन के ऊपर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी तो चीन उसे कोई भी तरकीब लगाकर रोक नहीं पाएगा। लेकिन चीन अपनी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल भारत पर फायर कर दे तो वह भारतीय लोगों का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। BMD सिस्टम का मुख्य उद्देश्य ही दुश्मन की परमाणु मिसाइलों से देश के नागरिकों की रक्षा करना है। इसमें कम दूरी से लेकर लंबी दूरी की मिसाइलें लगी हुई हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने निशाने में लेने में सक्षम है। दोस्तों,
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के वैज्ञानिकों ने BMD सिस्टम को लगभग कंप्लीट कर लिया है और सिर्फ एक ही मिसाइल बची है, AD-2, जिसका टेस्ट किया जाना बाकी है। और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि DRDO के वैज्ञानिक AD-2 मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि DRDO ने PMD सिस्टम के फेज 2 पर साल 2020 से काम करना स्टार्ट किया था। इसके तहत 2 तरह की इंटरसेप्ट मिसाइलें डेवलप की जानी थी, AD-1 और AD-2। DRDO द्वारा नवंबर 2022 में AD-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। AD-1 मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलें और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 2 चरणों वाले सॉलिड मोटर से चलती है। इसमें भारत में विकसित किया गया अत्याधुनिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। नेविगेशन सिस्टम AD-1 मिसाइल को बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर की है, यानी कि 3000 किलोमीटर ऊपर ही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर देगा। नवंबर 2022 में AD-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लेने के बाद DRDO BMD के अंतर्गत आने वाली अंतिम मिसाइल यानी कि AD-2 मिसाइल को विकसित करने में जुट गया था। यह 5500 किलोमीटर दूर तक अपने दुश्मन का शिकार कर सकती है, यानी कि परमाणु मिसाइल के नष्ट होने के बाद इससे निकलने वाला रेडिएशन भी भारतीय नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सामने आ रही जानकारी के अनुसार DRDO AD-2 मिसाइल के परीक्षण की योजना पर काम कर रहा है और किसी भी समय गुड न्यूज मिल सकती है कि DRDO ने AD-2 मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और भारत को ऐसे सुरक्षा कवच में कैद कर दिया है जिसे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलें भेद नहीं पाएंगी। दोस्तों, अगर आप BMD सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो संक्षेप में बस इतना समझ लीजिए कि वे भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया ऐसा मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस है। यहां तक कि रूस का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी इस मिसाइल सिस्टम के आगे कुछ भी नहीं है। S-400 जहां मात्र 400 से लेकर 600 किलोमीटर की रेंज में सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं भारत द्वारा तैयार किया गया BMD शील 5500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट को स्वाह कर सकता है, यानी कि BMD के केवल एक यूनिट से ही पूरे भारत को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इस सिस्टम की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा क्रिटिकल है कि अभी दुनिया में सिर्फ चुनिंदा देशों के पास ही ऐसी क्षमता मौजूद है कि वे अपने इंटरसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकें, यानी कि इसे आप DRDO द्वारा डेवलप किया गया अब तक का सबसे ताकतवर इंटरसेप्टर मान सकते हो। ऐसे में मेन हो सकता है कि आने वाले समय में दुनिया के अन्य ताकतवर देश अपने दुश्मन द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइलों से स्वयं की रक्षा के लिए भारत के सिस्टम की मांग करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत द्वारा अपने इस महाबली इंटरसेप्टर का एक्सपोर्ट किया जाता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने BMD सिस्टम KO एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।